नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नीतीश कुमार बने जदयू के सुप्रीम कमांडर, INDIA के साथ भी बदलेंगे तेवर। जेडीयू ने ले लिया बड़ा फैसला। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को INDIA के गठन पर सूत्रधार कहा गया। इसके लिए एक प्रस्ताव में नीतीश कुमार की सराहना भी की गई। जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह राजनीतिक प्रस्ताव लिया गया कि भाजपा देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही है। देश आज आजादी के बाद अपने सामाजिक राजनीतिक इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। जदयू ने अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए INDIA के घटक दलों के साथ तालमेल व प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। जिन अलग अलग राज्यों में जदयू अपने प्रत्याशी को उतारेगा, उसके निर्णय के लिए भी नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। INDIA के सूत्रधार के रूप में नीतीश की सराहना की गई। जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को INDIA के गठन का सूत्रधार कहा गया है। इसके लिए एक प्रस्ताव में नीतीश कुमार की सराहना भी की गई। यह कहा गया है कि लोग नीतीश कुमार को बधाई देते हैं कि उन्होंने समय रहते भाजपा के खतरे को पहचानना और विपक्ष को एकजुट करने की पहल की। नीतीश कुमार के आह्वान पर ही इस वर्ष 23 जून को पटना में देश के प्रमुख विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई। केंद्र की सत्ता पर काबिज एकाधिकारवादी भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का पहला शंखनाद था। जदयू को इस बात का गर्व है कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जैसे अनुभवी लोग कम हैं। भाजपा में इस बात की घबराहट है कि नीतीश कुमार जैसे नेता INDIA के पास हैं। भाजपा देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह राजनीतिक प्रस्ताव लिया गया। भाजपा देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही है। देश आज आजादी के बाद अपने सामाजिक राजनीतिक इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। समाज में भय, द्वेष और उन्माद पैदा किया जा रहा। राजनीति आज छल कपट और प्रतिशोध का रूप धारण करने लगी है। यह सब केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के कारनामों का नतीजा है। यह लोकतंत्र व संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है। केंद्रीय सत्ता तानाशाही की ओर बढ़ रही है। जन समस्याओं पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। सनातन के चोले में भाजपा ने मनुस्मृति को छिपा कर रखा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें यूनाइटेड टाइम्स न्यूज।